परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज पार्ट 15 आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन है अल्मीदा, अल्बुकर्क, पेड्रो केब्राल या डी वास्को डी गामा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीदा था। दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीदा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर वायसराय बनकर भारत आया था। और दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? वो कोचीन में स्थापित की थी। आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी या डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया था। और दोस्तों ये जजिया कर क्या था? ये गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। ये एक धार्मिक कर था। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई या डी गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। और दोस्तों एपीकल्चर क्या कहलाता है? ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और दोस्तों फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों के अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और दोस्तों हॉर्टिकल्चर, सब्जियों तथा उद्यान पादपों के अध्ययन को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या डी कराची अधिवेशन 1931। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, उसमें ये संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली जी ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या डी जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। और दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पाद से या डी मत्स्य उत्पादन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन है 78438, 94,163, 1,35,192 किलोमीटर या डी 55,673 किलोमीटर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 94,163 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है असम, गुजरात, महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। ऑप्शन है पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि या डी शुक्र एवं मंगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध एवं शुक्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ऑप्शन है कोलोरेडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या डी फ्लोरिडा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन वैली, ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन है 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या डी राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। और दोस्तों संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या डी योजना आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान का अंग जो नहीं है वो है योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है किसी तारे का रंग दर्शाता है। ऑप्शन है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी या डी उसकी सूर्य से दूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है देश का 25वां हाई कोर्ट है। ऑप्शन है तेलंगाना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट या डी मणिपुर हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देश का 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या डी ओम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था। ऑप्शन है लाल खां, अमीर खुसरो, बाबर या डी तानसेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 11 जनवरी या डी 10 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हम लोगों का आज का आखिरी सवाल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।